तो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना a बिलोंग्स टू r तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 16 की पावर 1/4 x प्लस a इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है। यदि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू में -30 है तो आपको बताना है कि a के सभी संभव मान सॉरी हमारे कितने हो जाएंगे, हमें वो बताना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, तो यदि इसके रूट हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट हो जाता है माइनस बी अपॉन में ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है सी अपॉन में ए। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 60 की पावर 1/4 एक्स प्लस ए इक्वल टू में 0। तो जैसे ही आप बोलोगे कि यदि आपसे बोला गया कि देखो यहाँ पे ना प्लस एक्स नहीं आएगा, आपको ये इम्प्रूव कर लेना, मतलब यहाँ पे सुधार लेना आप लोग कि ये जो वैल्यू है वो ये वाला प्लस एक्स नहीं आएगा, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है ये टर्म, ठीक है, ये प्लस जो एक्स है वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली ए इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब हम यदि अल्फा सम ऑफ रूट की बात करें, यदि हमने मान लिया कि अल्फा बीटा इसके रूट है और मानना क्या हमें गिवन ही है, ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि ये माइनस बी बाई हो जाएगा। तो माइनस बी की वैल्यू है हमारी 60 1/4 अपॉन में ए मतलब 1। ठीक है, तो इतना आ गया है ये, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं -60 की पावर 1/4 आ गया है। अब हम देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ए है, ए अपॉन में 1 मतलब ए हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू में कितना -30 है। क्या हम इसे अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप बोलोगे अल्फा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में -30। अब जो अंदर दिख रहा है उसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू में -30। वैल्यूज पुट कर देते हैं अब आगे। तो हम बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -16 की पावर 1/4। ठीक है, तो -60 की पावर 1/4 तो वो तो +60 बन जाएगा, स्क्वायर हो रहा है तो, और इसकी पावर 1/4 है, मल्टीप्लाई में 2 और करना है, -2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2a, इसका होल स्क्वायर करना है, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ए है, इसका स्क्वायर हो जाएगा मतलब ए का स्क्वायर इक्वल टू में -30 आया हुआ है। हमें क्या बताना है, ए के सभी संभव मानों का गुणनफल बताना है। तो 2 से ये 2 टाइम कैंसिल। अब हमें पता है कि 60 को क्या हमें 1/2 लिख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 60 को 1/2 लिखा है तो हम एक काम करते हैं, 60 की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस का 2a है, इसका स्क्वायर है, माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 30। एक काम करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि ये बन जाएगा 60 मतलब √60 है, √60 को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसे, जैसे कि आप इसे सॉल्व कर लो तो वो तो कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ, तो इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो 60 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 60 की पावर 1/2 का स्क्वायर 60 हो जाएगा, प्लस 4a का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4 a 60 की पावर 1/2 माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल टू में -30। सॉल्व करते हैं, 4a में से 2a जाएगा तो 2a का स्क्वायर बचेगा, प्लस का पहले इसे लिख देते हैं, एक सेकेंड, पहले हम इसे लिख देते हैं। तो ये वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास, माइनस का 2a स्क्वायर है,
इन दोनों को सॉल्व करके 2a² आ गया, माइनस का 4a है तो माइनस का 4a। तो आप चाहो तो पहले 60 की पावर 1/2 a लिख दो ऐसे, ठीक है। फिर प्लस का 60, तो 60 को उस तरफ भेज देते हैं। 60 को उस तरफ भेजेंगे या -30 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो -30 इस तरफ आएगा तो प्लस का 30 मतलब प्लस का 90 इक्वल टू में 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड में, तो a का स्क्वायर माइनस का 2 60/2a प्लस का 90 प्लस का 45 इक्वल टू में 0। ये 2 इंटू में 60। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या बोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बोला है हमें ए के सभी संभव मानों का गुणनफल बताना। ए की ये एक ही टर्म इक्वेशन है, मतलब ए की दो वैल्यूज होंगी और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। हम मान लें यदि इनके रूट अल्फा डैश बीटा डैश हैं तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 45 अपॉन में 1c अपॉन में, मतलब 45 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा वो होगा 45। थैंक यू।